गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स का मतलब होता है ताकत, एनर्जी। फोर्स का मतलब है किसी चीज को या तो पुश करना या तो किसी चीज को पुल करना, या तो किसी चीज को पुल करना या फिर किसी चीज को पुश करना। अब पुल और पुश क्या है? पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है, और पुश का मतलब होता है धकेलना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? धकेलना। मीन्स जब किसी चीज को हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं। अब कैसे हम लोग बोले धक्का देते हैं? मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ये दबा रहे हैं। अगर दबा रहे हैं इसकी तरफ तो क्या हो रहा है? पुश कर रहे हैं। और जब हम इसको क्या करेंगे? अपनी तरफ ऐसे खींच रहे हैं, अपनी तरफ को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, तो इसे बोलते हैं क्या? पुल करना। तो पुल एंड पुश। तो फोर्स का मतलब क्या हो गया? फोर्स का मतलब होता है अ प्रेशर और एनर्जी विच इज यूज्ड टू पुल और पुश। मीन्स फोर्स का मतलब होता है बल। हिंदी में बोले तो क्या? बल, ताकत। फोर्स का मतलब क्या होता है? ताकत या बल, ठीक है। फोर्स होगी कितने प्रकार की? हम लोगों ने फोर्स तो समझ लिया, फोर्स का मतलब होता है बल, ताकत। फोर्स कितने प्रकार की होती है? ये आपके सामने लिखा हुआ है, पुल एंड पुश। दो ही प्रकार की फोर्स होती है, एक होती है पुश और दूसरी होती है पुल। पुल फोर्स क्या होगी? जब हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचेंगे, या किसी चीज को खींचना कहलाता है पुल। जब हम किसी चीज को अपनी तरफ के खींचेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? पुल कर रहे हैं। जब किसी चीज को अपने से दूर करेंगे, धक्का देंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पुश कर रहे हैं। फोर्स कुड बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज पुल एंड पुश, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि फोर्स पुल और पुश होती है। पुल और पुश का एग्जांपल दूं तो बॉल, एक क्रिकेट बॉल हो तो हम क्या करते हैं? उसको थ्रो करते हैं। थ्रो करते हैं मतलब उसको पुश कर रहे हैं कि वो सामने की तरफ जाए। और जब हम कैच करते हैं, कैच करते हैं क्या करते हैं? अपनी तरफ उसको खींचते हैं कि वो हमारे पास आए। तो मतलब क्या हो गया? हम पुल कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल था, ठीक है। या हम लोग बात करें, एक फुटबॉल को हम लोग किक करते हैं। किक करते हैं तो क्या होता है? बॉल हमसे दूर जाती, दूर जाती मतलब उसको एक ताकत लगा रहे हैं कि वो हमसे दूर जाए, ठीक है। इसी प्रकार से फोर्स कई प्रकार की होंगी। जैसे पुश और पुल हमने बताया कि ये दो बेसिक टाइप्स होते हैं फोर्स के, एक होता है पुल, दूसरा होता है पुश। इसके बाद भी फोर्स कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स की डेफिनेशन जान लें कि फोर्स क्या होता है। फोर्स का मतलब है इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। चलिए ठीक है, हमने देखा क्या कि फोर्स कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, एक पुल और एक पुश। और फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में तो धक्का देना या खींचना ही कहलाता है फोर्स। फोर्स की एक और प्रॉपर्टी है, फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकती है। अगर हम पुश करेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, अगर रेस्ट में है तो मूव कर जाएगा। अगर किसी चीज को हम क्या करेंगे? कोई सामने चीज आ रही है उसको फिर धक्का दें, अपोजिट लगाएं। मान लेते हैं, एग्जांपल दूंगा मैं आपको। हम लोग इस प्रकार से समझते हैं, ठीक है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है।
जितनी भी इसकी क्या है स्पीड है, जितनी भी इसकी क्या है स्पीड है, जब ये इस तरफ आएगा और यहां से हम कोई ताकत लगाए, इस फोर्स लगाए इसको क्या करने का, रोकने के लिए, इसको क्या करेंगे हम लोग, पुश करेंगे इसकी अपोजिट डायरेक्शन के लिए। मींस हमको पुश करना है इस डायरेक्शन में। अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो हमें क्या पुश करना है कि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जब फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या काम करता है, मोशन को चेंज करने का काम भी करता है। ठीक है, अब जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, ये नाम आपको याद रखना है। स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मींस किसी फोर्स की स्ट्रेंथ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग फोर्स को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोरिंग फोर्स, ये तो फोर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था। थोड़ा सा हम लोग फोर्स के डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं कि कैसे फोर्स लगती है, किस किस प्रकार से लगती है, या कौन कौन सी फोर्सेज हो सकती हैं। इस प्रकार से अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स दो प्रकार से लगाई जा सकती है, ये दो ही रीजन होते हैं इसके। हम ऐसा बोल रहे हैं कि दो ही प्लेस होते हैं जहां फोर्स लगाई जाती है, या तो किसी ऑब्जेक्ट के सेम डायरेक्शन पे लगाई, मींस कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और वो इधर की तरफ मूव कर रहा है तो, और हम फोर्स भी इधर की तरफ लगा दें, ऐसा हो सकता है। या तो कोई ऑब्जेक्ट का इधर मूव कर रहा है तो हम फोर्स इधर की तरफ लगाएं। यही दो कंडीशन है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। दो ही कंडीशन है केवल इसमें। मींस जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसी तरफ हम फोर्स लगा दें, या तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें। अब हमने क्या बात की कि फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन टू वन अनदर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है, इसमें फोर्स और इधर की तरफ लगा दी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। ये ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी गई तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड घट जाएगी और ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट पोजीशन पे भी आएगा, मींस रेस्ट पोजीशन पे भी आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करे, तो हमें फोर्स कहां से देनी होगी, हमें फोर्स लगानी होगी इस पोर्शन में। जब हम इस पोर्शन में फोर्स लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा। दूसरी चीज इसमें एक और लॉजिक है जो हमको समझना है कि पुल करना इजी होता है या पुश करना इजी होता है। पुशिंग इज इजी और पुलिंग इज इजी, सभी के लिए अलग अलग है। किसी को पुश करना अच्छा लगता है, किसी को पुल करना अच्छा लगता है। बट कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है उसको पुल करना इजी हुआ बकाय पुश करने के। इस ऑब्जेक्ट को हम पुश करने की जगह पुल करें तो इजीली हम उसको खींच सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको पुश करेंगे, मान लेते हैं ये एक टेबल है या एक बोर्ड रखा हुआ है, इसको हम पुश करें तो इसको वहां तक ले जाने में हमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसको हम पुल कर अपनी तरफ खींचे तो ये इजीली आ जाएगा हमारी तरफ। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सर्कुलर चीज हो, कैसी हो, सर्कुलर चीज हो, तो सर्कुलर चीज को पुश करना इजी रहता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको पुश करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ेगी। पुल करने के लिए इसमें हम लोग लॉजिक नहीं लगाते पुल करने का, क्योंकि इसको पुल भी करेंगे तो ये हमारी तरफ आएगी, तो हम इसको पुल करने का लॉजिक नहीं लगा करके इसको अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, पुश करते हैं। पुश करने से क्या होता है, यानी की तरफ मूव कर जाती है। इसमें कोई हमें एक्सटर्नल ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। बट एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जो सर्कुलर नहीं होता है, फ्लैट सरफेस का होता है, उसको पुल करना इजी होता है जबकि पुश करना कठिन होता है। ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। इसके बाद हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज होती है फोर्स के कारण। किस प्रकार से ऑब्जेक्ट की मोशन फोर्स के कारण चेंज हो जाती है। अगर आप लोगों ने कभी बुक में आप लोग देखिए साइकिलिंग की कभी,
या एक टायर लिया हो और टायर को लकड़ी से मार मार के उसको चलाया हो। अगर आपने कभी ऐसा किया हो तो एक टायर को लकड़ी से मार मार के चलाते हैं, आप क्या करते हैं, आप उसको फोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि आगे की तरफ वो जाए, और वो ऑब्जेक्ट जो टायर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह क्या है, टायर है, और वो टायर क्या होगा, मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने उसको पुश किया और वो मूव किया। पुश करना मतलब फोर्स लगाया और वो मूव किया, मतलब ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। फिर उसको रोकने के लिए आप उसी टायर में क्या करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी स्पीड भी धीरे होती है और वो रुक भी जाता है। तो मीन्स दोनों काम के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ रही है। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स लगाना हो रहा है, और किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में करने के लिए भी, मोशन में भी लाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ रही है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, force can change the state of motion whether it is a rest whether it is in motion। फोर्स किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। मीन्स अगर वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है, अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है।